हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों आप लोग को ये भी पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इस कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के लास्ट चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 दोस्तों आज के लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर से इन चैप्टर में जो जो टॉपिक है पहले वो देख लीजिए। कौन सा टॉपिक हमको दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आप लोग को पता है, हमारे इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। हमारे चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसमें दोस्तों हम पहला टॉपिक अपना पढ़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप ए कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब आप ये समझिए मेडिकल स्टोर या रिटेल स्टोर की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या होगा? उसको सेटअप करने के लिए यानी उसको ओपन करने के लिए, जब आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। हम बात करेंगे साइट सिलेक्शन, कौन से ऐसे साइट होते हैं जिसको जो हमको रिक्वायरमेंट होता है उसको हमको सेलेक्ट करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में फार्मेसी डिजाइन इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, यानी जब आप फार्मेसी मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके अंदर की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फर्नीचर होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका रैक कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग की। आप कैसे वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर दे सकते हैं अपने मेडिसिन को, अपने प्रोडक्ट को किसी सप्लायर से, किसी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव से, किसी एमआर से, कैसे उस दवा को वेंडर को सिलेक्ट करके अपने फार्मेसी में मंगा सकते हैं। साथ ही बात करेंगे प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल अपने मतलब स्टॉक को कंट्रोल करना, उसको मैनेजमेंट करना, जिससे आपके फार्मेसी में स्टॉक की कमी न होने पाए। साथ ही बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तब भी आप कैसे वेंडर से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। आगे कुछ हमारे और टॉपिक बच जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में दोस्तों इन सब टॉपिक को बात करेंगे। हमारा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपको मल्टीपल लेक्चर इसमें प्रोवाइड करें। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है दोस्तों बहुत शॉर्ट में आता है और आपको बहुत कम ही लिखने को इसमें मिलता है। देखिए, जो कम्युनिटी फार्मेसी की बात करेंगे तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का मतलब होता है सभी जरूरी कार्यों और संसाधनों को व्यवस्थित करना, यानी हमारे फार्मेसी में जो जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम चल रहे हो, उनको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उन सबको करना, ताकि फार्मेसी जो हमारा हो इफिशिएंटली एंड प्रोफेशनल तरीके से चल सके। यानी कहने का मतलब है हमारा फार्मेसी अच्छे से चले, यानी कहने का मतलब है हमारे अच्छे से क्या हो, प्रॉफिट हो, अच्छे से हमको फायदा हो। इसमें शामिल क्या होता है दोस्तों? लीगल रिक्वायरमेंट शामिल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होते हैं, लाइसेंस, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक जो चीज़ें हमने देखा उन सब क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट एक कम्युनिटी फार्मेसी के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी कानून के अनुसार से क्या करे, ऑपरेट करे, यानी जो भी फार्मेसी कानून है उसके अनुसार से हमारा फार्मेसी क्या हो, चले। इसके लिए हमारे फार्मेसी में लीगल रिक्वायरमेंट हो, यानी जो जो कानूनी रूप से जो जो चीज़ें उसमें दिया जाता है कि आपकी फार्मेसी में ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, वो सब चीज़ें वो आपकी फार्मेसी में उपलब्ध हो, तभी आपका फार्मेसी जो होगा कानूनी रूप से क्या होगा, ऑपरेट होगा, यानी अच्छे से चलेगा। पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन रहे, जिससे पेशेंट क्या हो, सेफ रहें। समझ में आ रहा है? बात करेंगे रिक्वायरमेंट टू सेट अप ए कम्युनिटी फार्मेसी। आपको लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए आपकी फार्मेसी को सेटअप करने के लिए? पहला आप जो इसमें पढ़ेंगे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हम बात कर रहे हैं आपकी प्रीमिसेस की, यानी जो आपका मेडिकल स्टोर है उसका रजिस्ट्रेशन। फार्मेसी ओपन करने आप फार्मेसी खोलने के लिए ओनर को अपने प्रीमिसेस का मतलब होता है आपका जो भी मेडिकल स्टोर है, जो आपका घर हो, उसको मकान को, उसको प्रीमिसेस बोला जाता है। उसको प्रीमिसेस को पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन से फार्मेसी को लीगल रिकॉग्निजेशन मिल जाता है, यानी कहने का मतलब है उस जो डीआई होता है उसको, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपका फार्मेसी फलाने जगह, फलाने स्थान पे, फलाने नाम से ओपन हुआ है। तो ये क्या होता है, रजिस्ट्रेशन से एक लीगल रिकॉग्निजेशन मिल जाता है, मतलब एक पहचान मिल जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी लॉ एंड रेगुलेशन का पालन कर रही है। यह क्या सुनिश्चित करता है, जो भी फार्मेसी है वो नियम कानूनों का पालन कर रही है। बात करेंगे अगला जिसमें रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों लाइसेंस की। लाइसेंस की बात करें तो आपका लाइसेंस, यानी एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस होगा कम्युनिटी फार्मेसी के लिए।
विभिन्न प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये लाइसेंस डिपेंड करते हैं फार्मेसी में कौन कौन सी दवाएं बेची जा रही हैं, यानी कौन कौन सी दवाई हमको बेचना है उसके लिए क्या होती है, डिपेंड करती है। बात करेंगे जनरल लाइसेंस। जनरल लाइसेंस वे लाइसेंस होते हैं दोस्तों जो कि नॉर्मल ड्रग को बेचने के लिए होते हैं। उसमें कौन कौन से ड्रग नहीं आते हैं, शेड्यूल सी के, शेड्यूल C1 के और शेड्यूल एक्स की दवाओं को छोड़ करके और बाकी जो भी दवाएं होते हैं वो दोस्तों जनरल लाइसेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें दोस्तों OTC और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए माना जाता है जनरल लाइसेंस। जनरल लाइसेंस किसके लिए होता है दोस्तों, OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए जनरल लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करेंगे एक स्पेशल लाइसेंस की, तो अगर मान लीजिए आपको शेड्यूल C और C1 की अगर मेडिसिन को बेचना है जिसमें आते हैं वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन आते हैं, तो इसके लिए आपको स्पेशल अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पर अगर आप दोस्तों शेड्यूल एक्स की मेडिसिन को बेचना चाहते हैं जिसमें नार्कोटिक, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आते हैं, तो तब भी आपको इसके लिए किसी दूसरे एक अलग स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे 3 लाइसेंस देखे हैं। पहला हमने लाइसेंस देखा है जनरल लाइसेंस, दूसरा हमने देखा है लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक ड्रग इन शेड्यूल C एंड C1, अगला हमने देखा है लाइसेंस फॉर ड्रग इन स्पेसिफिक इन शेड्यूल एक्स। क्लियर। तो शेड्यूल C एंड C1 के लिए अलग लाइसेंस, एक्स के लिए अलग लाइसेंस और OTC और साथ में प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमको एक जनरल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बात करेंगे दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वही अभी हमने ऊपर बात किया है कि ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 एंड X, यानी कहने का मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि क्या हो, शेड्यूल C, शेड्यूल C1 और शेड्यूल X के अंतर्गत नहीं आती हो। ड्रग इन शेड्यूल C एंड C1 एक अलग लाइसेंस चाहिए बट नॉट इन शेड्यूल X। आप उसमें अगर आपने मान लीजिए शेड्यूल C1 और C और C1 के लिए आपने लाइसेंस ले लिया है, तब भी आप उसमें शेड्यूल एक्स की दवाओं को नहीं बेच सकते हैं। नॉट इन शेड्यूल एक्स, जो भी शेड्यूल एक्स में है उन दवाओं को आप नहीं दे सकते हैं। नोट, शेड्यूल एक्स के ड्रग्स के लिए स्पेशल रिकॉर्ड, सेपरेट स्टोरेज एंड फार्मासिस्ट की सुपरविजन बहुत ज़रूरी मानी जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आपके फार्मेसी का भी, आपके फार्मासिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी हर कम्युनिटी फार्मेसी में कम से कम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट की भूमिका होता है ड्रग की प्रॉपरली डिस्पेंस करना, पेशेंट को काउंसिल करना, साथ में लीगल कॉम्प्लिकेंस इंश्योर करना, यानी कोई अगर लीगल ज़रूरत पड़े, कानूनी रूप से कोई ज़रूरत पड़ रही है तो उस सब चीज़ों को फॉलो करना। आगे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इसमें जिसमें मिनिमम एरिया बहुत बार पूछा जाता है, किसी फार्मेसी किसी प्रीमिसेस के लिए मिनिमम जो एरिया होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए दोस्तों 10 मीटर स्क्वायर यानी 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फंक्शनल एरिया की बात करें तो स्टोरेज एरिया होता है, यानी जहाँ दवाओं को स्टोर किया जाता है। डिस्पेंसिंग एरिया होता है जहाँ पे दवाओं को दिया जाता है काउंटर पे। साथ में पेशेंट काउंसलिंग एरिया होता है जहाँ पे रोगी को क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है यानी उसे काउंसिल किया जाता है। बात करेंगे स्टोर अरेंजमेंट। स्टोर अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, एडिक्वेट रैक्स फॉर स्टोरिंग मेडिसिन। आपके पास पर्याप्त क्या होने चाहिए, रैक्स होने चाहिए, यानी वो रैक जिस पर हम दवाओं को रखते हैं, मेडिसिन को स्टोर करते हैं। रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत होगी जिसमें टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री आपको मिनिमम चाहिए। किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, विटामिन के लिए, वैक्सीन के लिए, सीरा के लिए, एंजाइमेटिक प्रिपरेशन के लिए आपको रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एक्सपायरी एंड स्टोरेज कंडीशन। जो भी मेडिसिन हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कैटेगरी के हिसाब से उसको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी उसको सेपरेट अलग अलग रखना पड़ेगा, जो एक्सपायरी के बेसिस पे, स्टोरेज कंडीशन के बेसिस पे, साथ में कैटेगरी के बेसिस पे। आगे बात करेंगे दोस्तों जिसमें अगला हमारा टॉपिक आता है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। आपका कौन सा आपको साइट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा साइट, कौन सा जगह आपको सेलेक्ट करना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कहीं ऐसे जगह फार्मेसी ओपन कर दिया जहाँ पे कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब है फार्मेसी ओपन करने का। तो फार्मेसी जो कम्युनिटी फार्मेसी का लोकेशन होता है, साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह पेशेंट की एसेसिबिलिटी, सेल्स और प्रोफेशनल सर्विस डिलीवरी को प्रभावित करता है। यानी आप अपने फार्मेसी में आपके पेशेंट कितने पहुंच सकते हैं, आप कितना मार्केट में बिक्री करेंगे, आपका प्रोफेशनल सर्विस क्या होगा, ये सब पे प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने गलत जगह फार्मेसी ओपन कर दिया, कहीं जंगल में आके अपने फार्मेसी ओपन कर दिया, वहाँ पे कौन दवा लेने आएगा, कोई नहीं लेने आएगा। तो कहने का मतलब है आपके जो जहाँ पे आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं वो आपका साइट अच्छा हो, सही होना चाहिए। साइट सिलेक्शन से फार्मेसी का क्या बताओ, विजिबिलिटी, मतलब आपको अच्छे से फार्मेसी आपकी दिखेगी। फुटफॉल, यानी लोग वहाँ पे आ सकते हैं, ऑपरेशनल इफिशिएंटली, और आप अच्छे से वहाँ पे काम कर सकेंगे, यानी अपनी फार्मेसी को अच्छे से ऑपरेट कर सकेंगे। हम बात करेंगे इसमें पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है साइट सिलेक्शन के टाइम पे, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी फार्मेसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पब्लिक के लिए इजी एसेसिबल हो, यानी कोई भी लोग वहां पे आसानी से पहुंच सके। मेजर फैक्टर की बात करें,
पास में कोई रेसिडेंटल एरिया हो, यानी पास में कोई कॉलोनी हो, वहाँ पे सब लोग रह रहे हों, तब वहाँ पे फार्मेसी आप सही करेंगे। क्लिनिक्स हो, कोई हॉस्पिटल हो, तब आप वहाँ पे फार्मेसी ओपन करेंगे तो आपका साइट सही होगा। क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? हो सकता है वहाँ पे कोई कॉलोनी हो, वहाँ पे लोग रह रहे हों, कोई क्लिनिक हो या कोई हॉस्पिटल हो, तब भी आप वहाँ पे फार्मेसी ओपन करेंगे तो आपका फार्मेसी सही से चल सकेगा। पेशेंट आसानी से फार्मेसी तक वॉक या व्हीकल से पहुँच सके, यानी जो भी पेशेंट हैं आपको वो आपके फार्मेसी तक पैदल भी आ सके और किसी व्हीकल के माध्यम से भी पहुँच सके आसानी से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पास में होना चाहिए, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है आपके फार्मेसी के पास में ही होना चाहिए। कोई भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके आए तो तुरंत आपके फार्मेसी तक पहुंच जाए। क्लियर? तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात करेंगे विजिबिलिटी। जब भी आप फार्मेसी ओपन करेंगे तो आपका फार्मेसी क्या होना चाहिए? विजिबल होना चाहिए, यानी लोगों को दिखाई देना चाहिए। फार्मेसी का प्रेमिसेस जो आपका दुकान हो, जो फार्मेसी का जो मेडिकल स्टोर हो, वो क्लियरली क्या होना चाहिए दोस्तों? विजुअल होना चाहिए, यानी सभी को दिखाई देना चाहिए। साइन बोर्ड होने चाहिए, फ्रंटेज ईजी टू रीड होना चाहिए, जो भी फॉन्ट हो, जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हो उसको आसानी से पढ़ा जा सके, कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके। रिकॉग्निजेबल होना चाहिए, यानी उसे कोई आसानी से पहचान सके। हाई ट्रैफिक एरिया में लोकेशन होने से ब्रांड अवेयरनेस और पेशेंट इनफ्लो बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपको जहाँ फार्मेसी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो वहाँ पे आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगा, पेशेंट इनफ्लो यानी बहुत सारे वहाँ पे पेशेंट आने लगेंगे। बात करेंगे स्पेस की। जब भी आप फार्मेसी ओपन करते हैं तो आपका जो मिनिमम स्पेस एरिया होता है 10 से लेकर 15 मीटर स्क्वायर हो सकता है, यानी कहने का मतलब है मिनिमम जो बात करें तो 10 मीटर स्क्वायर कंपलसरी माना जाता है, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अलग फंक्शनल एरिया के लिए स्पेस होना चाहिए, यानी जैसे स्टोरेज एरिया आपका होना चाहिए जहाँ पे आप दवाओं को स्टोर कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग एरिया होना चाहिए। इस चीज़ें हमने बात कर ली है। आगे बात करेंगे सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो आसपास का जो सराउंड है वो क्या होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ वहीं पे कहीं शराब का दुकान है, सब लोग वहीं आ रहे हैं, सब वहीं शराब पी रहे हैं, वहीं सब उल्टा सीधा बातें बोल रहे हैं, तो ये सब आपके जो फार्मेसी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपका जो फार्मेसी हो क्या ऐसी इन्वायरमेंट में हो, जो लोकेशन हो क्या हो, क्लीन हो, सेफ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं होता हो, पॉल्यूशन ना हो, कंजेशन कम हो, यानी बहुत कम लोग वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत लोग वहाँ पे गैदरिंग हो जाती है। नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। क्लिनिक्स होने से रेफरल एंड पेशेंट फुटफॉल ईजी हो जाता है, यानी कहने का मतलब अगर बगल में कोई क्लिनिक है तो वहाँ पर रेफरल के लिए आपके फार्मेसी पे मैक्सिमम लोग आ सकते हैं और दवाएं ले सकती हैं। आगे बात करेंगे क्या लीगल रेगुलेटरी कंसिडरेशन। जो भी कानूनी और नियम संबंधी विचार हैं उसके लिए भी आपकी फार्मेसी क्या होनी चाहिए? ओपन होना चाहिए, यानी कहने मतलब है साइट सिलेक्शन, इंजूमिंग लॉ, बिल्डिंग जो प्रीमिसेस है, रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंस को ध्यान में रखकर आप अपने फार्मेसी को बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने फार्मेसी 4 तल्ले को बना दिए, नीचे का पिलर कमज़ोर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी है उसको ध्यान में रखकर आप अपने फार्मेसी को बनाएंगे। फार्मेसी का लीज हो, यानी कहने का मतलब है आप फार्मेसी लीज पर ले रहे हैं या ओनरशिप है या आपका खुद का है, ये सब भी लीगल होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर फायर सेफ्टी होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपकी फार्मेसी में कोई आग लग जाए या कोई चीज़ें, उसके लिए फायर सेफ्टी की चीज़ें भी होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल होना चाहिए, यानी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो लोग पेशेंट जो हो आपके फार्मेसी से किसी दूसरे दरवाजे से एग्जिट से निकल सकें। बात करेंगे पार्किंग और यूटिलिटी की। जहाँ भी आपका फार्मेसी हो वहाँ पे पेशेंट और स्टाफ के लिए सफिशिएंट पार्किंग स्पेस होना चाहिए, लोग वहाँ पे अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, एयर कंडीशनर प्रॉपर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज के लिए और सेंसिटिव मेडिसिन के लिए होने चाहिए। कंटिन्यूस पावर बैकअप होना चाहिए, यानी कहने का मतलब इन्वर्टर जैसी चीज़ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सिक्योरिटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि थेफ्ट हो यानी चोरी हो सकता है, और पीले फ्रेज से बचाव के लिए सिक्योर लॉक, सीसीटीवी सर्विलांस या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना चाहिए। स्पेशली शेड्यूल एक्स के लिए और कंट्रोल सब्सटेंस की सुरक्षा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। बात करेंगे अगला क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पोटेंशियल। जो ग्रोथ हो, जो एक्सपेंशन हो, उसके लिए भी क्या लोकेशन ऐसा हो जहाँ पे फ्यूचर में एक्सपेंशन हो सके, यानी कहने का मतलब आप अच्छी से कमाई कर सके, रियोनेशन पॉसिबल हो सके। एरिया के आसपास न्यू रेसिडेंटल या कमर्शियल डेवलपमेंट आने की संभावना को ध्यान में
रखा जाए, यानी आने वाले समय में जो भी आपके बगल में फार्मेसी के बगल में कोई कॉलोनी बन सके, कोई बिल्डिंग बन सके जहाँ पे लोग रहने लगें, जिसके माध्यम से क्या हो आपका जो आपका फार्मेसी में जो ग्रोथ है, जो आपकी कमाई है वो क्या हो बढ़ सके, आपका एक्सपेंशन पोटेंशियल भी बढ़ सके। आप आगे बात करेंगे दोस्तों फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर को, इसको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने 2 टॉपिक को आपने पढ़ा है, तब तक के लिए आप इतना देखिए, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को। ठीक है, आप इतना पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है।